आपकी आवाज। इमरती देवी पर कमलनाथ की अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी का उपवास शुरू। भोपाल में शिवराज सिंह चौहान मौन धरने पर बैठे। शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई मंत्री भी मौन उपवास पर। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता राज्य में कई जगहों पर मौन धरने पर। दोपहर 12 बजे तक मंत्रियों के साथ मौन उपवास पर बैठे रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मुहिम का नाम महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में दिया गया। शिवराज ने कहा, कमलनाथ का बयान महिलाओं का अपमान। बोले, कमलनाथ बयान पर प्रायश्चित करें या ना करें, वो खुद प्रायश्चित करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इंदौर में शुरू किया मौन व्रत। सिंधिया के साथ समर्थकों की भी बैनर पोस्टर लेकर धरने पर बैठे। लिखा, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदर्शन। भोपाल में कमलनाथ का पुतला जलाया गया। कमलनाथ ने चुनावी रैली में इमरती देवी पर किया शर्मनाक बयान। कांग्रेस समर्थकों ने लगाए ठहाके। अपने खिलाफ आरोपों से आहत होकर रो पड़ी इमरती देवी। सोनिया गांधी से कमलनाथ को पार्टी से हटाने को लेकर कहा, पूछा, क्या कोई आपकी बेटी पर टिप्पणी करेगा तो करेंगे बर्दाश्त। इमरती देवी ने पूछा, क्या गरीब के घर में पैदा होना गुनाह है? एमपी की एक भी दलित महिला नहीं निकल पाएगी बाहर। एमपी बीजेपी ने चुनाव आयोग से की कमलनाथ की शिकायत। इमरती देवी को आइटम कहने पर कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कांग्रेस में इमरती देवी के बारे में बेतुके बयानों की लगी होड़। अजय सिंह ने कहा, जीतना है तो इमरती देवी को जलेबी बनवा दो। इमरती देवी पर कमलनाथ के बयान से भड़की मायावती का सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कमलनाथ। एमपी के खंडवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली में बुजुर्ग किसान की मौत। रैली के दौरान पड़ा दिल का दौरा। सिंधिया ने भाषण से पहले मंच से मृतक को दी श्रद्धांजलि। सभा में मौजूद लोगों के साथ 2 मिनट के लिए रखा मौन। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट में पेशी से पहले धीरेन्द्र का कराया गया था मेडिकल। कल सुबह लखनऊ में पॉलिटेक्निक क्रॉसिंग से गिरफ्तार हुआ था धीरेन्द्र सिंह। घटना के दिन फायरिंग में अपने भतीजे की मौत का किया दावा। बलिया की वारदात पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, बलिया का नाम लेते हुए डर लगता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महिलाओं से बातचीत के दौरान ली चुटकी। बलिया गोलीकांड को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से की बात। विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान पर जताई नाराजगी। जांच से दूर रहने की हिदायत। बलिया कांड के बाद बीजेपी ने बेरिया के अपने विधायक सुरेंद्र सिंह को लखनऊ किया तलब। संभलकर बोलने की दी सलाह। बलिया की घटना पर प्रियंका गांधी का निशाना। पीएम मोदी अमित शाह से पूछा, क्या अपराधी का साथ दे रहे हैं, विधायक के साथ खड़े हैं? मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, सीएम योगी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कांग्रेसी। मिशन शक्ति लॉन्च करने के दूसरे दिन सीएम योगी का संवाद। महिला जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बातचीत। हाथरस कांड पर कांग्रेस का 5 नवंबर को हल्ला बोल। 5 नवंबर को देश के सभी जिलों में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन देगी पार्टी। सोनिया गांधी की कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक। सोनिया ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कहा, मुश्किल समय से गुजर रहा है लोकतंत्र। हाथरस केस में 8वें दिन भी एक्शन में सीबीआई। मामले से जुड़े चश्मदीद से फिर पूछताछ। चश्मदीद को कैंप ऑफिस ले आई सीबीआई की टीम। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बढ़े मुश्किल। भदोही में विजय मिश्रा समेत 3 लोगों पर गैंगरेप का केस दर्ज। एक महिला ने साल 2014 में यौन शोषण का आरोप लगाया। यूपी के हरदोई में 19 साल की लड़की से गैंगरेप। पड़ोसी और उसके साथियों पर आरोप। एमपी के जबलपुर में 13 साल के बच्चे के अपहरण मर्डर केस के एक आरोपी की अस्पताल में मौत। पुलिस के मुताबिक अचानक तबीयत बिगड़ी। जबलपुर अपहरण मर्डर केस के एक आरोपी के घर के हिस्से को प्रशासन ने तोड़ा। अवैध रूप से किया गया था निर्माण कार्य। जबलपुर में बच्चे के अपहरण के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने निकाला जुलूस। जबलपुर में 3 दिन पहले बच्चे का हुआ था अपहरण। 8 लाख फिरौती चुकाने के बावजूद बच्चे को मार डाला। अपहरणकर्ताओं ने मांगे थे 2 करोड़। भारत चीन तनाव के बीच दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते होगी बातचीत। सेना के बड़े अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सीमा विवाद पर चर्चा। आज से 21 अक्टूबर तक अभ्यास करेगी भारत और श्रीलंका की नौसेना। कोरोना की वजह से एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे जवान। राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप ने भारत अमेरिका दोस्ती की तारीफ की। कहा, राष्ट्रपति ट्रंप और मोदी की दोस्ती अद्भुत। जूनियर ट्रंप ने भारतीय अमेरिकियों की जमकर तारीफ की। कहा, उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को काफी अच्छे से समझता हूं। ये लोग मेहनती हैं, अपने परिवार और शिक्षा पर ध्यान देते हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने दिया आतंक को करारा जवाब। बांदीपोरा में सेना में भर्ती के लिए उमड़े नौजवान। राहुल गांधी आज से 3 दिन के अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर। कोरोना के हालात का लेंगे जायजा। असम और मिजोरम बॉर्डर पर 2 गुटों में हिंसक झड़प। उपद्रवियों ने कई घरों में लगाई आग। लाहौर थिंक फेस्ट में शशि थरूर का विवादित बयान। बोले, कोरोना काल में तबलीगी जमात के बहाने मुस्लिम समाज से भेदभाव। शशि थरूर के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। सुमित पात्रा ने थरूर के बयान को बेहद शर्मनाक बताया। सुमित पात्रा ने पूछा, क्या पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस? राहुल गांधी को बताया राहुल लाहौरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज जाएंगे सोलापुर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में बाढ़ से प्रभावित किसानों से मिले एनसीपी नेता शरद पवार। किसानों को मदद का भरोसा दिया।
सुशील कुमार मोदी का बयान, बोले 1.42 लाख किसानों को दिया गया कृषि कनेक्शन। बिहार के किसान डीजल से नहीं बिजली से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। 22 अक्टूबर को पीएम मोदी कोलकाता में डिजिटल माध्यम से पूजा पंडाल को करेंगे संबोधित। 10 पंडालों में होगा लाइव प्रसारण। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से समीर ऐप इंस्टॉल करने की अपील की। प्रदूषित इलाकों की जानकारी देगा ऐप। दिल्ली में आज भी दिखा प्रदूषण का असर। सुबह कई इलाकों में छाया रहा धुंध। हवा की धीमी रफ्तार की वजह से ठहर गया प्रदूषण। कोरोना महामारी के चलते 7 महीने बाद मुंबई में आज से फिर दौड़ने लगी मेट्रो। सुबह 8:30 से रात 8:30 बजे तक उपलब्ध होगी मेट्रो सेवा। एक दिन में केवल 300 यात्रियों को ही इजाजत। मेट्रो से एक दिन पहले मुंबई में मोनोरेल सेवा बहाल। फिलहाल चेंबूर वडाला जैकब सर्कल रूट पर मोनोरेल। यूपी में भी 7 महीने बाद फिर से खुले स्कूल। गाजियाबाद में स्कूल पहुंचे 9 से 12वीं तक के क्लास के स्टूडेंट। एसओपी का पालन करते नजर आए छात्र। मुरादाबाद में भी लॉकडाउन के बाद फिर से खोले गए स्कूल। स्टूडेंट्स का किया गया थर्मल चेकिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन। पंजाब में 7 महीने के बाद आज फिर से खोले गए स्कूल। 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए खुले स्कूल। स्कूलों को कोरोना वायरस से जुड़ी हुई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। देश में कोरोना ग्राफ 75 लाख के पार 50 लाख से 75 लाख तक पहुंचने में लगे 33 दिन। देश में आज कोरोना के मामलों में भारी कमी। 24 घंटे में 55,722 नए मामले। एक दिन में 579 लोगों की मौत। देश में 18 अक्टूबर तक 9,50,83,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट। रविवार को एक दिन में 8,60,000 टेस्ट। कोरोना पर बनी एक एक्सपर्ट पैनल का दावा, फरवरी तक कोरोना पर पाया जा सकता है काबू। तब तक रहेंगे बहुत कम केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कुछ जिलों में कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड की बात को माना। राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन से इनकार किया। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 6,000 के पार। एक दिन में 3,299 केस। 28 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 9,060 नए केस। 150 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 2,880 नए मामले। राज्य में कोरोना के 34,420 एक्टिव केस। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,59,000 के पार। मरने वालों की संख्या 3,638। हैदराबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों में भिड़े राहत कार्य के दौरान कांग्रेस और एमआईएम कार्यकर्ता आपस में चले लात और घूंसे। प्रयागराज में माफिया गुंडों के खिलाफ कार्रवाई जारी। प्रशासन ने अतीक अहमद के करीबी शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता के अवैध निर्माण को तोड़ा। जेल में बंद जुल्फिकार के घर वालों और समर्थकों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। जुल्फिकार के खिलाफ हत्या समेत 39 मामले दर्ज। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी नेता पर हमले का वीडियो वायरल। 1 दर्जन नकाबपोश युवकों ने लाठी डंडों से किया हमला। भोपाल में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। ससुर की संपत्ति में हिस्सा मांगते हुए छत पर चढ़ गया, किया हंगामा। शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के प्रतापगढ़ में महिलाओं की पिटाई के मामले में दरोगा लाइन हाजिर। जमीन कब्जे को लेकर विवाद के बाद पहुंची थी पुलिस। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में युवक की पीट कर हत्या। दोस्त के मकान मालिक पर आरोप। पुलिस कर रही है जांच। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अपने प्रतिद्वंदी जो बिडेन पर हमला इतिहास का सबसे बेकार राष्ट्रपति उम्मीदवार बताया। फ्रांस में टीचर की हत्या के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन। पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर युवक ने की थी गला रेतकर हत्या। फ्रांस के प्रधानमंत्री भी लोगों के प्रदर्शन में हुए शरीक। मृतक टीचर को दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन। दूसरी बार कराची में की बड़ी रैली। हजारों लोग उमड़े। रैली को नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी संबोधित किया। कहा इमरान को हटाने तक चलती रहेगी मुहिम। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान के खिलाफ विपक्ष एकजुट। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दामाद सफदर अवान गिरफ्तार। पुलिस ने कराची के होटल से गिरफ्तार किया। मरियम ने इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में लिया था हिस्सा। थाईलैंड में पीएम को हटाने की मांग पर आंदोलन जारी। बैंकॉक में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अजरबैजान ने आर्मेनिया के इलाके पर कब्जे का किया दावा। जारी किया वीडियो। सीज फायर के बावजूद गोलीबारी जारी। अफगानिस्तान में पुलिस मुख्यालय के पास बम धमाका। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वियतनाम में आर्मी कैंप के पास लैंडस्लाइड। 22 जवान मलबे में दबे।